इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंडिया वर्सेस इंडिया भी है और इंडिया वर्सेस इंडिया में एक ऐसा खिलाड़ी अगेंस्ट मतलब हो रखा है कि इंडियन हेड कोच गौतम गंभीर के विराट कोहली जिसने पूरी जो है सुर्खियां हर जगह बटोरी हुई हैं, साथ ही साथ एक इंडिया विद इंडिया भी है। अब वो स्टोरी को आप कैसे देखें, वहाँ से शुरुआत करेंगे, देन आगे जो है बात करेंगे उस पर भी जहाँ पर मोहम्मद कैफ बड़े हार्ड आए हैं गौतम गंभीर पर, जो उनकी एक कम्युनिकेशन या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाली चीज़ निकल कर आई है विराट कोहली के साथ। लेकिन रोहित शर्मा के लिए अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्या समझूं गौतम गंभीर के फ्रेंड से। बाय द वे जो हम बात बार बार सुनते हैं बात की पीआर ये वो चीज़, तो उसमें खिलाड़ी सीमित नहीं होते, उसमें कोचेस सपोर्ट स्टाफ और गौतम गंभीर भी कहीं ना कहीं रहते ही हैं। तो उनका इसको पीआर के तौर पर देखें कि रोहित शर्मा से बोल दे कि आप टेंशन मत लो, मतलब टेंशन मत लो, मतलब क्या अश्योरेंस आप दे रहे हो? क्या गौतम गंभीर ये कह रहे हैं रोहित शर्मा को कि आप वर्ल्ड कप के लिए पक्के हो या आप इस सीरीज में टेंशन मत लो? तो पिछली सीरीज में आप कहाँ थे जब आखिरी मैच में उनकी रोटेशन वाली बात हो रही थी? और आप विराट कोहली से तो बात तक नहीं कर रहे हो, लेकिन रोहित शर्मा के पास आपके पास वो राइट है कि आप पूरा अश्योरेंस उनको दे रहे हो कि भाई वर्ल्ड कप खेलना है। ये क्या कुछ चल रहा है? क्या गौतम गंभीर के अगेंस्ट जो बड़ी सारी चीज़ें, जो रिकॉर्ड्स उनके अगेंस्ट निकल कर आ रहे हैं, जो चीजें उनके अगेंस्ट निकल कर आ रही है, तो वहां पर एक गुड बॉय बनने की कोशिश है कि विराट कोहली के साथ तो बात ही नहीं कर पा रहे और विराट कोहली खुद अवॉइड कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये रोज अलग अलग कहानी क्यों आती है। ये कल की ही बात है ना, जब ये आया था कि भाई आप अफगानिस्तान में तीसरे वनडे में उनको नहीं खिलाना चाहते थे, तो वो वहाँ फैसला क्या शुभमन गिल कर रहे थे? बल्कि शुभमन ने तो ये कहा ना कि भाई मैं 3 खेल जाता हूँ, रोहित भाई को खेलने दो ऊपर। तो ये फैसला तो गौतम गंभीर का ही होगा ना। यहाँ आते ही आप ये या तो उनके कल की बैटिंग में आपको ऐसा दिख गया है कि यार ये इस तरह से अपने लिए अगर खेलेंगे तो टीम का नुकसान होगा और हमारा नुकसान होगा, तो गौतम गंभीर आए यार एक ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा टेंशन फ्री कर देते हैं। गौतम गंभीर ने आके बोल दिया कि भाई रोहित शर्मा आप जाके फ्री माइंड से खेलो, आप टेंशन मत लो, आगे क्या होगा आगे हम निकालेंगे। गौतम गंभीर कौन होते हैं बताने वाले? नहीं इन टर्म्स ऑफ कि आप फ्री माइंड से खेलो, मतलब रोहित शर्मा इतना बड़ा प्लेयर, अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? दूसरी बात, रोहित शर्मा अगर जस्ट इन केस इनसिक्योरिटी से बैटिंग कर रहे हैं तो क्या बेवजह है? रोहित शर्मा को हमने बात करी थी कि जिस दिन रोहित शर्मा को कप्तानी से आपने हटा दिया गया था, उसके बाद भाई रोहित शर्मा अपनी टीम में जगह का हिसाब किताब देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से हुई ना मेन चर्चा शुरू की रोहित विराट की रिटायरमेंट दोनों की ही। गौतम गंभीर तो दोनों का ही पत्ता साफ, बट दोनों में उनकी भी वही प्रॉब्लम है कि मुझे यार रोहित शर्मा तो मैनेज कर लूंगा, विराट कोहली जब कप्तानी वाला मसला आया था कि शुभमन गिल कप्तान बनेंगे, तभी हमने ये बात करना शुरू कर दिया था कि अब धीरे धीरे ये रोहित शर्मा विराट कोहली के पीछे पड़ेंगे। बिल्कुल। अब विराट ने इतने रन कर दिए कि विराट के बारे में आप बोल नहीं पाते हो, बट बातें तो नहीं होती है ना, कम्युनिकेशन जीरो है। लेकिन रोहित शर्मा के पास आपको एक मौका मिल जा रहा है कि जब वो रन कर रहे हैं तो यार ये रोहित के इंपैक्ट वाले रन नहीं है। रोहित जिस तरह 2023 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे उस तरीके के नहीं है। तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं बड़ा बन जाता हूँ यार, मैं जाके बोल देता हूँ रोहित आप जाके अपना फ्री माइंड वाला गेम खेलो, जिस तरह से बिल्कुल आप 2023 वर्ल्ड कप में खेल रहे थे कि आपकी पारी, हर एक पारी इंपैक्टफुल होनी चाहिए, चाहे 20 रन बनाओ, चाहे 22 रन बनाओ, चाहे 50 रन बनाओ। यार आज की तारीख में मुझे से आपने इनसिक्योर तो आपकी वजह से ये खबर जब से आई है मैं तो सोच रहा हूँ कि ये मतलब इस खबर का लॉजिक क्या है, इस खबर को बात रखने की क्या चीज है कि कम्युनिकेशन हो गया है, टीम मैनेजमेंट की बात है। वही दूसरे मैच के बाद अगर दूसरे मैच में रोहित की परफॉर्मेंस नहीं है और तीसरे में अगर उनको बेंच कर रखा है तो ये मैसेज आएगा कि भाई सेट है सब कुछ। एक कोच है, एक कोच के तौर पे आपने कहा कि यार ये मेरा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, मैं इसको बोल देता हूँ ये बात बाहर कैसे आ गई? क्योंकि आपको बात बाहर ये बात बाहर कैसे आ गई कि गौतम गंभीर ने जाके बोला रोहित शर्मा को यार रोहित शर्मा आप जाके फ्री हैंड खेलो, आपको हम आज़ादी दे रहे हैं कि खुली जिस तरह के क्रिकेट आप खेलना चाहते हो। ये बात बाहर कैसे आ गई? एक को अभी तो वो कह रहे थे कि यार मेरे और उनके बीच के, मेरे और संजू के बीच की बात है, मैंने कम्युनिकेट कर दिया है, हम आपको नहीं बताएंगे। यहां आप कैसे बता रहे हो? यहाँ की बात ड्रेसिंग रूम से, अब सरफराज को तो आपने बाहर कर रखा है, तो यहाँ अब और कौन लीक कर रहा है? आपकी खबर कौन लीक कर रहा है? आपने रोहित शर्मा ने बात करी तो आप ये कह रहे हो तो रोहित शर्मा ने लीक कर दी या मैंने लीक? वही है ना कि कई सारे तार आप जोड़ोगे तो आपको समझ में आ रहा है यार ये क्या चीज चल रही है। और गौतम गंभीर को समझना चाहिए कि इन ड्रामेबाजों की जगह वो काम करे कम्युनिकेशन पर, मतलब प्लेयर्स के साथ भी प्लस मीडिया के साथ भी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो ऑन रिकॉर्ड जब बात करनी होती है तो वहां पर भी थोड़ा तरीके से पेश आओ। वहां पर ये नहीं कि भाई कुछ भी आप समझो कि जी मेरा राज चल रहा है, ये सब मेरे नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, मैं कुछ ही बोल दूंगा। और दूसरी चीज ये ना कि यहाँ पर ये भी है, वो अगेन यहाँ पर भी विराट के अगेंस्ट जाने वाली बात कि विराट के साथ तो मेरी बातचीत बंद है, बट रोहित
तू टेंशन मत ले, तेरे साथ हम खड़े हैं। तो यार आप अपने मतलब फोकस करो कोचिंग पर, अपने यार डिसीजंस ये पर। बेस्ट बडी वाला रोल ना एक बार पहले हो चुका है, आपको याद होगा बीजीटी में जब गए थे तो विराट के बन गए तू थे ही है best buddy। कप्तान, बेस्ट बडी वाले बन के कि बेस्ट बडी। उसके बाद आपने क्या किया कि मिस्टर एक्स है कोई जो कप्तानी चाहता है, सीनियर मिस्टर प्लेयर है, फिक्सिट बना दिया मिस्टर था फिक्सिट, हाँ मिस्टर एक्स बोल रहा हूँ, मिस्टर फिक्सिट है जो टीम की कप्तानी करना चाहते हैं ये वो। और तो ऐसे बात टाइम वही है पर ना यार, कि यहाँ पे भी रोहित के साथ आप फिर वही अब गेम देखो कि खेलने खबर की कोशिश कर रहे मतलब हो। खबर जो है ड्रेसिंग रूम से इधर पहुंचाने के लिए भी गौतम गंभीर के एफर्ट्स को सल्यूट है कि भाई गौतम गंभीर भी, आज ट्रैवल डे ही होगा, कल इंडिया ने मैच खेला, आज ट्रैवल डे, कल फिर मैच है। बट दूसरी चीज वही है ना कि ये इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं है। या तो यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने सवाल होता है रोहित विराट को लेकर, तब तो आप तब आप बोलते कोई नहीं। एश्योरेंस देते नहीं हो, नहीं, तब आप आपका कोई- ये जवाब हो जाता है कि यार मेरी बात हो गई है। अगर कर भी वही जवाब बोलते हैं कि मेरी बात हो गई है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरी उनसे कम्युनिकेशन हो गई है। गौतम गंभीर संजू सैमसन के बारे में यही चीज बोलते हैं। और ये क्लियर है भाई, रोहित शर्मा के ऊपर दबाव है। रोहित शर्मा के है। रन्स नहीं आएंगे तो रोहित शर्मा की जगह बचना वो है। मुश्किल भी है, ये भी रियलिटी है। और उसमें गौतम गंभीर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गौतम गंभीर इतना ही कुछ करने वाले होते हैं, रोहित शर्मा उनके वर्ड्स को सीरियसली क्यों नहीं। गौतम गंभीर चाहते थे संजू सैमसन कैप्टन बने, संजू सैमसन नहीं है। गौतम गंभीर चाहते थे संजू सैमसन टीम से ड्रॉप ना हो, संजू सैमसन टीम में नहीं रहे। गौतम गंभीर इससे पहले वनडे में जी चाहते थे कि श्रेयस अय्यर कैप्टन बने, वो कैप्टन नहीं बन पाए। तो गौतम गंभीर जो चाहते थे वो उन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ। इस चाहत में मतलब उनका नुकसान नहीं है ना। देखो बट अगर उनकी चाही हुई बात हो कौन सी रही नहीं, है। मैं कह रहा हूं आपने एक कोशिश कर, देखो अगर रोहित शर्मा को आपने बोल दिया कि जी आप जाओ फ्री हैंड खेलो, रोहित ने रन बना दिए, देखो गौतम गंभीर का साथ मिल गया, उनके लिए अच्छी बात हो गई, गौतम गंभीर चमक जाएंगे ना। रोहित शर्मा के रन नहीं आए, अगली सीरीज में आपको एक निकालने का बहाना हो गया, वहां पे भी गौतम गंभीर की चाहत पूरी हो गई कि रोहित हट गए भाई, एक तो निकल गया कम से कम। तो दोनों केस में उनका फायदा ही हो रहा है ना। तो बट गौतम रोहित गंभीर शर्मा, के एक बात लिए बताओ, चित भी मेरी, पट भी अगले मेरी। मैच में रोहित शर्मा क्या करें, आकर उड़ाकर 10 ओवरों में कुछ वही रोहित 80 शर्मा के जो start अपने में। लिए जिस तरीके से खेल रहे हैं, अपना सेंस अपना लॉजिक लगा के अपने लिए खेले। और रोहित शर्मा को आज की डेट में ये बताए कि भाई गिनने के लिए 10 मेरे हो सकता है अभी साथ में खड़े हो जाएं, बट एक्चुअल जब टाइम आएगा साथ में कोई नहीं खड़ा होगा, ना गौतम गंभीर ना अगरकर। तो रोहित शर्मा अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो करें, अपने पे ऊपर लेके करें, बट जो आपको वो कर लगता रहे है कि हैं। अगली गेम बहुत ज्यादा क्रूशल होगी उनके लिए, क्योंकि ठीक है एक तो मतलब जो चीज हम कह रहे हैं कि इंडिया अच्छा करे, रोहित शर्मा अच्छा करे, सीरीज भी जीत जाओगे। बट रोहित शर्मा के जो भी है रन्स, जो हम बात कर रहे हैं कि विराट कोहली भी पिछले मैच में फेल हुए, रन्स नहीं आए, बट विराट को लेकर बात नहीं हुई। लेकिन रोहित शर्मा पर चर्चा मैच से पहले इंडिया में जब सुबह हुई तब से शुरू हो गई थी, जब दिन ढला तब भी रोहित शर्मा पर चर्चा, अगले दिन जब बात आई तो फिर रोहित शर्मा पर है। तो रोहित शर्मा के तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर उनका वर्ल्ड कप वाला जो ड्रीम है वो ड्रीम शायद ये फुलफिल मतलब होते हुए नहीं देख पाएंगे अगर ऐसी चीजें चलती रही, और उनका बल्ला भी अगर शांत रहा। कोई कितनी बात कर ले, आश्वासन की खबरें छपवा दे, प्लांट करवा दे, रोहित शर्मा विदाउट रन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस टाइम। वो तो मतलब अब एक तरह से आपने जिस तरह का माहौल बना दिया है आज की डेट में, रोहित शर्मा की एक एक पारी आप जज कर रहे हो ना, जबकि पिछले मैच में अपने बंदे ने 80 रन मारे हुए हैं। अगले मैच में आप कह रहे हो कि यार इस मैच में रन नहीं आए तो इनके ऊपर सवाल हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक माहौल बना रखा है हर तरीके से। तो रोहित शर्मा को ये चीज़ पता है कि भाई ठीक है, शुभमन गिल ने वो बोल दिया कि हम सीनियर खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, रोहित भाई विराट भाई हमारे लिए इंटीग्रल पार्ट है टीम का। बट उनको ये कहीं ना कहीं से पता है कि भाई शुभमन गिल भी मुझे नहीं रोक पाएगा अगर मैं रन नहीं करूंगा। शुभमन गिल या गौतम गंभीर भी शायद मुझे नहीं रोक पाएंगे अगर चाह रहे होंगे तो। वैसे मुझे उनकी चाहत पे भी डाउट है, हाँ। चाहत पे भी डाउट है, बट अगर वो चाह भी रहे होंगे, रन नहीं आए, आप चाहे जो भी लाइसेंस दे दो कि फ्री हैंड खेलो, ये खेलो, इसीलिए रन ज़रूरी है। और रनों के लिए अगर थोड़े वो, मैं कह रहा हूँ वो 10-15 गेंदे ले रहे हैं तो भाई कि वो इम्पैक्ट ये वो सारी चीज़ें छोड़ दो। रोहित शर्मा को अभी ज़रूरत है रनों की। रन जब आ जाएंगे, 100 आने लगे बैक टू बैक, तब आप देखना कि इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट अभी तो फिलहाल उनको हर मैच के साथ रनों की ज़रूरत है, एक बड़े 100 की ज़रूरत है। 100 आएगा तो भी हो सकता है आप उसमें कुछ न कुछ कमियां निकाल दो, बट आज की डेट में वो 100 पहले चाहिए, ये चीज़ है। और उसमें वो भी है ना जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से हम जो शुरुआत हुई है, ये आप देख लो कि हमेशा जब जब रोहित विराट खेल रहे हैं, पहले रोहित विराट की बात थी, अब दुनिया ने भी ये मान लिया कि यार विराट तो सेफ हैं बट रोहित खतरे में है।
और रोहित जब खतरे, मतलब जब विराट खतरे में थे तब कोई नहीं आई कि सेफ बात कोई नहीं है, सेफ नहीं, कोई नहीं comparatively, है। एक मैं जो- कह रहा हूं ये जो 3 शुरुआत मैच हुई में थी। अगर विराट कोहली के भी रन नहीं आए, अगली सीरीज में विराट के साथ, रोहित के साथ विराट का नाम भी आप जोड़ दोगे। अगली सीरीज तक पता नहीं रोहित होंगे नहीं होंगे, हाँ, ये भी वो, नहीं है फिर। मतलब वो अलग चीज है, बट फिर अगला नंबर आपको पता है कि उन्हीं का लगेगा। जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस डिप हुई, आप बाकी सारी चीजें भूल जाओगे।